राधे राधे दोस्तों। तो फाइनली आज है शादी वाला दिन। तो हमारी सुबह होती है श्री राम के भजन से। एंड उसके बाद मैं बनाने जा रही हूँ अपनी हल्दी की लुक, जो कि हम सभी मांग टीका लगाएंगे। एंड ये है हमारे डुगू की लुक, जो कि बहुत ही खुश है अपने नए कपड़ों के साथ। एंड ये है दी की लुक और हमारा फोटोशूट चालू है। एंड इसके बाद अब मामा जी आ जाएंगे, फिर वहाँ से काम शुरू है। अब ये दीदी को चूड़ा गहने जो भी मामा जी की तरफ से मम्मी की तरफ से होंगे वो सारे पहनाएंगे, जो कि सभी लगे हैं। और सब ने देखो मांग टीके लगा के रखे हैं। एंड हल्दी के लिए मांग टीके ज़रूरी हैं। इसी के साथ पता लगता है कि हाँ हमारी हल्दी चल रही है। इसके बिना तो फीका फीका है सब कुछ। बट ये चूड़ा पहनाना बहुत ही कंफ्यूजन का काम है, क्योंकि इसमें समझ नहीं आता है कि इसकी फ्रंट साइड कौन सी है, बैक साइड कौन सी है। पर चलो, जिनको एक्सपीरियंस है वो तो पहन सकते हैं और पहना सकते हैं। इसलिए दो मैरिड लड़कियां बैठी हैं हमारी एक्सपीरियंस्ड गर्ल पहनाने के लिए। वो अच्छे से पहना ही देंगी। चलो, अब आएंगी हमारी कन्नू दी, जो कि बताएंगी कि आप कैसे लग रहे हो दीदी, अच्छे लग रहे हो या बुरे लग रहे हो, आपको ऐसा किया वैसा किया। ये है हमारी डिज़ाइनर। तो चलो, मैं अब आपको बताऊंगी अपनी फाइनल लुक कि मैंने हल्दी में क्या पहना था। और मैंने ये मीशो से ऑर्डर किया था। आई होप आपको पसंद आएगा। ज़्यादा महंगा नहीं है। चलो, अब ये है तेल तलाई की रस्म, जो कि मासी से शुरू की गई है। अब आए इनके ताई जी। फोटोशूट चालू है। अब आ रहे हैं इनके बुआ जी। एंड ये ऑल रिलेटिव्स जो बारी बारी आएंगे और अपना फोटोशूट करवा के चले जाएंगे। एंड रिचुअल के साथ शादी हो ना तो बहुत मज़ा आता है शादी में। ये सब रीति रिवाज अच्छा लगता है ऐसे। अब आजकल लोगों के रिवाज कुछ तो रिचुअल्स को फॉलो ही नहीं करते हैं। हाँ, अब ये आ गई बिदड़ियाँ। ये तो बहुत ही मतलब मेरा फेवरेट पार्ट है शादी में। इनके यहाँ तो इन्होंने कप लिए हैं, हमारे यहाँ तो मटकियाँ लेते हैं छोटी छोटी, जो कि बहुत ही प्यारी लगती हैं। इसमें मामा जी इनकी मटकियों में बारी बारी पानी डालते हैं थोड़ा थोड़ा। और अगर ये मतलब गाने गाते हैं ना जो हिमाचली लेडीज़, उनमें ये इंसल्ट करते हैं मामा जी की। तो वो करते करते उन्होंने इन पे जग फेंक दिया। बट फनी पार्ट था, मज़ा आया। ये सब देखने को मिलता है हिमाचली शादी में। एंड बहुत ही मज़ा आता है। ये सेकंड टाइम लेके आ गई। तो ये पानी
मतलब दुल्हन के पैरों पे डालते हैं। एंड फाइनली बारात आ गई है। तो चलो हम आपको दिखाते हैं। बारात का स्वागत हो गया है। वो देखो हमारे जीजू जी आ गए। एंड ये है मेरी शादी वाले दिन की लुक। ये गाउन मैंने दिल्ली से परचेज़ किया था। बहुत टाइम से लिया था मैंने, बट पहना नहीं था। एंड ये है दी की लुक, कन्नू दी साथ में, और हम सब रिबन कटाई की फ़ोटो। एंड ये स्टेज की। एंड एक्चुअली ना मेरे सारे फ़ोटो स्नैपचैट पे थे, और वो पता नहीं 2-3 दिन का कंटेंट सारा डिलीट हो गया है। आई डोंट नो कैसे, बट मैंने अब जो कैमरा में थे उन्हीं से काम चला लिया। एंड हम दीदी को लेके जा रहे हैं स्टेज पे। एंड दीदी का हाथ जीजू के हाथ में फाइनली। अब ये दीदी को बैठने नहीं दे रहे हैं स्टेज पे। जो साथ में चमचास आते हैं ना, वो लहू पी के रखे हैं इन्होंने हमारे। बट चलो वो मान गए, 20 रुपये दे के मनाया हमने। एंड अब आ गई फाइनली जयमाला की बारी। अब उसके बाद ये है डांस का पैटर्न। अभी ये कपल डांस चल रहा है। ये सारे मनाली के लोग हैं, तो ये नाटी करेंगे अब। भाई इन्होंने तो दूल्हा दुल्हन से भी नाटी करवाई है। अब चलो लगन शुरू है। लगन शुरू हो गए हैं। अब लगन करके अब अंदर जाएंगे। एंड उसके बाद थोड़ी देर में बेदी भी शुरू कर देंगे, बिकॉज टाइम बहुत ज़्यादा हो गया था, क्योंकि बारात लेट आई थी, इसलिए सब काम लेट लेट ही था। एंड ये बेदी भी हो ही रही है, ऑलमोस्ट हो गई। अब इसके बाद कुछ एक रस्म्स रह गई हैं। ये कटोरी वाली रस्म हो रही है। जो भी मतलब कन्यादान के टाइम कटोरी दान करना चाहते हैं, 4 कटोरियाँ एक लेडीज़ दान करती है, जो कि इसके ऊपर से जीजू के पास पकड़ानी होती है, मतलब दूल्हे के पास। तो ये वो रस्म है। अब ये सिंदूर डालने की रस्म। एंड फाइनली शादी हो गई। और अभी कुछ ही देर में विदाई भी हो जाएगी। एंड अब फूल कहने वाली रस्म आएगी। अभी हम सब फूल फेंकेंगे इन पर, दूल्हा दुल्हन पर। बट इसमें ये पंडित ने बताया कि ये पीछे से नहीं फेंक सकते हम, सिर्फ आगे से ही फेंकेंगे। तो चलो शुरू हो गया। अब देखते देखते ना फूलों से भर जाएगा सारा मंडप। तो चलो देखो कैसे मंडप भर गया फूलों से। बहुत ही प्यारा व्यू लग रहा है।
वैसे एक्साइटमेंट तो बहुत होती है कि चलो शादी है, बट वो मिनटों में ख़त्म हो जाती है जब शादी हो जाती है। देखो दीदी के कलीरे कितने ज़्यादा थे और भारी भी बहुत थे। तो हमने कुछ एक तो उतार के भेजा, उनको नींद आ रही है। यही तो मैं सोच रही हूँ कि सारी रात बंदे कैसे बैठते हैं। एंड दीदी की उसी टाइम से ना भेज के थोड़े दूर से वापस से गृह प्रवेश कर लिया था, क्योंकि बारात दूर से आई थी और श्राद्ध थे नज़दीक।